हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अभी तक मैट्रिक्स में क्या क्या कर लिया, एक बार क्विक रिवीजन कर लें और फिर देखेंगे आज क्या करना है। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है? दिस इज लाइक अ टेबल, ठीक है। इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ रेक्टेंगुलर एरे। और दूसरा उसके बाद हमने क्या किया था, फिर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशंस देखे थे। फिर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चंस करे थे, उसमें कुछ ऐसे भी प्रूविंग आ जाते हैं जिसमें कि हमको पीएमआई यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या किया था, उसके बाद हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक देखा था, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखी थी, और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस देखे। नाउ हमारा जो टॉपिक आ रहा है दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। दो तरह का होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक रो ऑपरेशन में हो सकता है, दूसरा थ्रू कॉलम ऑपरेशंस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जरूरत क्या है, ये हम लोग यूज करेंगे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में, ठीक है। तो हम लोग देखो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस करने जा रहे हैं। पहला टाइप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसी के करस्पॉन्डिंग मैंने इधर कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। जो चीज तुम रो में कर सकते हो वैसा का वैसा ही कॉलम में भी कर सकते हो, तो कॉलम अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो रो ऑपरेशन में 3 रो ऑपरेशंस हैं। पहला रो ऑपरेशन देखो, पहला रो ऑपरेशन क्या है, इन आर आई कैन बी इंटरचेंज्ड विद आर जे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स दी है और उसमें मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज किया, ठीक है। नाम से क्लियर है, इंटरचेंजिंग द 2 रोज। तो मैंने R3 जो थी उसको कहां लिख दिया, ऊपर R1 की जगह पे लिख दिया, और जो R1 थी, रो 1 थी, उसको 3 की जगह पे लिख दिया। तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। अच्छा, जब तुम लोग डिटर्मिनेंट भी पढ़ लोगे तो उसके बाद एक कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में तुम पढ़ते हो कि रोज के इंटरचेंज होने से कुछ होता है, सपोज डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, ठीक है। 2 रोज के इंटरचेंज से, ट्वाइस इंटरचेंज से वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की। इस तरह से तुम जब डिटर्मिनेंट में पढ़ते हो तो तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है कि शायद हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं मैट्रिक्स में उसमें इंटरचेंज से वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखना। वैल्यू जैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ डाटा, ठीक है। अब अरेंजमेंट में अगर तुमने चेंज कर दिया 1 और 3 रोज को तो क्या ये सेम रहेगा? नो, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आफ्टर दिस इंटरचेंज चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये मत ध्यान में कुछ ऐसा कंफ्यूजन मत रखना कि डिटर्मिनेंट में वैल्यू निगेटिव हो जाती है या कुछ हो जाता है। डिटर्मिनेंट अलग है, मैट्रिक्स अलग है, ठीक है। ये बात अलग है कि दोनों थोड़ा सा लिंक्ड है, क्योंकि हम कोई एक मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है स्पेशली, उसी की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो थोड़ा सा इंटरलिंक भी है दोनों में, ठीक है। तो अभी हम मैट्रिक्स कर रहे हैं। मैट्रिक्स में रो इंटरचेंज हम करते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रो इंटरचेंज के बाद मैट्रिक्स चेंज नहीं हुई। मैट्रिक्स में तुमने एक भी एलिमेंट चेंज कर दिया, एक भी एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दी तो मैट्रिक्स तो चेंज हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, रो ऑपरेशन। फर्स्ट क्या है, इंटरचेंज ऑफ द 2 रोज। सिमिलरली देखो इधर, इंटरचेंज ऑफ 2 कॉलम्स। इसमें क्या है, हमने एक एग्जांपल ले लिया, कॉलम 1 कॉलम 2, इनको इंटरचेंज कर दिया। दिस इज द कॉलम 1, दिस इज द कॉलम 2। कॉलम 2 को उठा के 1 पे रख दिया, देखो यहाँ पे, और कॉलम 1 को उठा के कॉलम 2 पे रख दिया। दिस इज द इंटरचेंज, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, आर आई रिप्लेस्ड बाई के टाइम्स आर आई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने एक पर्टिकुलर रो उठाई, उस रो में हमने एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। रो 1 रिप्लेस्ड बाई ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। हमको ध्यान रखना है कि हमने जो रो हमने रिप्लेस करी है उसी रो को ही हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यानी रो 1 में हमने ट्वाइस कर दिया, और रिमेनिंग रोज अनचेंज्ड रही। तो ये हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली यहाँ देखो, हमने कॉलम 1 को हाफ ऑफ C1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 इसका हाफ कर दिया, यहाँ हाफ कर दिया, रिमेनिंग सेम है, ठीक है। अच्छा, तो तुम यहाँ पे बताओ, क्या 2 रोज या 2 कॉलम में हम ये काम कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तो एक ही रो की है, लेकिन तुम अगले स्टेप में सेकंड रो को चेंज कर दो, सेकंड कॉलम को चेंज कर दो, तो तुम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो बच्चों थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन देखो, थर्ड में है आर आई, एक रो है, उस रो को हम आर आई सेम रो में एक अनदर रो को के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल R1 को रिप्लेस करना है तो हमने R1 को तो एज इट इज रखा, प्लस ट्वाइस ऑफ R2 को ऐड करना है। ये R2 है, इसको ट्वाइस कर दिया, 8 हो गया, 8 प्लस 3 क्या हो गया 11, -1 into 2, -2 plus 2 0, and twice of 2 that is 4, 4 plus 5 9, ठीक है, 4 -1 2 0 1 5, यानी रिमेनिंग रोज क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, केवल R1 को चेंज किया है। अब आ जाओ कॉलम के ऑपरेशन में, तो कॉलम हम i को रिप्लेस कर रहे हैं, कॉलम i बाई कॉलम i प्लस k टाइम्स cj, ठीक है। एग्जाम्पल c3 को रिप्लेस कर रहे हैं, c3 माइनस हाफ c1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस है, यहाँ में मैंने माइनस लिख दिया। माइनस जब भी है उसको तुम एडिशन की तरह से ही सोचो। हमने ये क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट C3 में हमने ऐड किया है माइनस हाफ का मल्टीप्लीकेशन विद C1, ठीक है। तो हमने k की वैल्यू माइनस हाफ रख दी, यानी कि एडिशन अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि हम माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। और k यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये काम करते हैं, C3 रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस हाफ ऑफ C1। अब ये C1 है, C1 का हाफ क्या होगा 3 2 0, ठीक है। इस C1 के हाफ को माइनस कर देना है C3 में से। तो देखो C3 5 माइनस हाफ ऑफ 6 3, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस हाफ ऑफ 0 दैट इज 0, तो 5 माइनस 0 इज 5, ठीक। रिमेनिंग 2 कॉलम्स एज इट इज, ठीक है, इनमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक, नोट कर लो। अच्छा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, ये हम जब इन्वर्स निकालेंगे उसमें ये जो रूल मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम आएगा। क्या रूल है, सपोज ए और बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट से हमें मैट्रिक्स एक्स मिल रही है, ठीक है, एंड मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स एक्स ऑल आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में जरूरी नहीं होता है, ठीक है, ए और बी अलग अलग ऑर्डर के हो सकते हैं और उससे एक्स हमारा मिल जाता है, बट हाँ एक कॉम्पेटिबिलिटी होती है कि यहाँ पर ए का जो ऑर्डर है m क्रॉस n और b का p क्रॉस q, उसमें n इज इक्वल्स टू p होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, यानी कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, अगर ये 3/3 के हैं दोनों, तो हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद एक्स भी 3/3 का मिलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक रो ऑपरेशन कर रहे हैं ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सेम रो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन बोथ साइड्स। अगर मैंने मान लो हमने वो रो ऑपरेशन एक्स पर हमने किया, तो ए और बी के प्रोडक्ट में, ए और बी के का जो ये मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, इसमें हम वो सेम रो ऑपरेशन अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स में लगा दें तो ये इक्वलिटी मेंटेन रहती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सपोज तुमने क्या किया, R1 को रिप्लेस कर दिया R2 से, ठीक है। तो ये रो ऑपरेशन तुमने एक्स पर किया और तुम साथ में यही रो ऑपरेशन ए पर कर दो, यानी पहली मैट्रिक्स पर जो प्रोडक्ट है उनमें फर्स्ट मैट्रिक्स पर, तो क्या होगा, ये इक्वलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। सिमिलरली अदर टू रो ऑपरेशंस जो हमने अभी भी देखे हैं, तो इन तीन में से कोई भी रो ऑपरेशन तुम एक्स पर लगा रहे हो तो तुम्हें इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए उसको बी पर लगाना पड़ेगा। अब इधर देखो, अगर मैं मान लो यहाँ पे कॉलम को कुछ ऐसे रिप्लेस कर रहा हूँ, कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड बाई कॉलम 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 2, मैंने थर्ड रूल लगा दिया, ठीक है। ये थर्ड रूल मैंने एक्स पर लगाया, तो मुझे इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए किस पर लगाना पड़ेगा, ये रो कॉलम ऑपरेशन बी पर लगाना पड़ेगा। यहाँ किस पे लगाना था, यहाँ ए पर लगाना था, ठीक है। रो ऑपरेशन अगर बोथ साइड लगा रहे हो, ठीक है, रो ऑपरेशन, तो तुम्हें फर्स्ट मैट्रिक्स एक्स एंड फर्स्ट मैट्रिक्स पर लगाना है। इसमें कॉलम ऑपरेशन किस पर लगाना है, कॉलम ऑपरेशन तुम्हें इसमें सेकंड मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स पर लगाना है, सेम कॉलम ऑपरेशन टू मेंटेन द इक्वलिटी। बच्चों हम लोग अब इनवर्स मैट्रिक्स पर आते हैं। इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले लेट अस अज्यूम ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है, m कैन बी 2 3 4 एनीथिंग, एंड if there exists another square matrix B such that AB product of A and B is equals to identity matrix is equals to B into A। तुम्हें याद होगा टू मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, यानी AB एंड BA जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, बट B सच दैट
मैट्रिक्स बी इज सच दैट कि तुम ए को बी के साथ किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स थी हमारी ए, और बी जो होगी वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। किस ऑर्डर की होगी? जिस ऑर्डर का ए था, बी उसी ऑर्डर का है, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का, यानी ऑल द मैट्रिसेस हियर आर ऑफ द ऑर्डर एम। ठीक है, अच्छा ये ओनली एम क्यों बोल रहे हैं? जनरली तो ऑर्डर एम क्रॉस एन होता है, पी क्रॉस क्यू होता है, यहाँ हम एम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर में एम क्रॉस एन क्या होगा? एन भी एम के ही इक्वल होगा, यानी एम क्रॉस एम। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको अलग से एम क्रॉस एम नहीं बोलते, सिंपली ऑर्डर एम बोल देते हैं। ठीक है, ये हुआ। देन B इज कॉल्ड, अगर ऐसी कंडीशन हो रही है कि B इज सच दैट कि प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन B इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। A इनवर्स का क्या है सिंबल? A के ऊपर ये -1 लिख देते हैं। इसको ऐसा मत समझना कि ये A की पावर -1 है। ठीक है, अगर ये A की पावर -1 होती तो इसको तुम 1/A लिखते, जबकि मैट्रिक्स में 1/some मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो दिस इज A इनवर्स इज नॉट 1/A। ठीक है, इनवर्स हम बोल रहे हैं बट दिस इज नॉट रेसिप्रोकल। ठीक है, चलो तो ये हमारा समझ में आया इनवर्स कैसे निकालते हैं। अच्छा, कैसे निकालते हैं ये तो हमने बात ही नहीं करी। इनवर्स क्या होता है ये बात कर ली, अब इनवर्स निकालते कैसे हैं। देखो, अभी तुम लोगों ने देखा था कि अच्छा ये बताओ, A इज इक्वल्स टू हम I इंटू ए लिख सकते हैं? A इज इक्वल्स टू I इंटू ए लिख सकते हैं? मैं हेडिंग डाल देता हूं, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, हम इस टॉपिक पर आ गए। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं? A इज इक्वल्स टू I A लिख रहे हैं। ऐसा लिख सकते हैं, I इंटू ए करके क्या मिलेगा हमें? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मल्टीप्लाई करो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, तो यू एग्री विद दिस? नाउ हम क्या कर रहे हैं, अब मैं कुछ रो ऑपरेशंस करूंगा। ठीक है, और मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर तुम बोथ साइड रो ऑपरेशन करो तो लेफ्ट साइड में जो रो ऑपरेशन करोगे वही रो ऑपरेशन, ठीक है, नॉट द कॉलम, वही रो ऑपरेशन इन इस प्रोडक्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं कॉलम कर रहा होता तो मैं सेकंड पे करता, बट मैंने देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है, आई को पहले लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं रो ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, तो रो ऑपरेशन में फर्स्ट पर मुझे ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं ए पर रो ऑपरेशन करके इसको मैं ट्राई करूंगा कि ये कन्वर्ट होते 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 क्या हो जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, ये मैं भी करके दिखाऊंगा। ए मैट्रिक्स को हम थ्रू सम रो ऑपरेशंस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे, और इधर हम वही रो ऑपरेशन हर स्टेप में सेम रो ऑपरेशन आई पर अप्लाई करेंगे। आई सपोज वो ऑपरेशन होते 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 क्या बन गया? बी बन गया। ठीक है, और आगे इस आई का तो कुछ हुआ नहीं है, तो सॉरी मैट्रिक्स ए का कुछ नहीं हुआ, वो तो एज इट इज रहा। तो आई इंटू ए में ए हमारा चेंज रहा, तो आई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए हो गया। अब ये I इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, अब यहाँ देखो b इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, देन b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो ये जो मैट्रिक्स मिली, दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, दिस इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अच्छा ये हमने क्या किया? रो ऑपरेशन किया। अच्छा अगर कॉलम ऑपरेशन से मैट्रिक्स को इनवर्स करना चाहता है तो वो क्या करेगा? ये हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हमने ये कैसे किया? थ्रू रो ऑपरेशंस। ठीक है, रो ऑपरेशन हम करते चले गए, सेम रो ऑपरेशन हमने दोनों पर अप्लाई करते चले गए। अच्छा अगर मान लो मुझे थ्रू कॉलम ऑपरेशन करना है तो मैं ए को लिखूंगा ए इंटू आई। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन जो हम इधर करेंगे वही कॉलम ऑपरेशन इधर सेकंड मैट्रिक्स पर करेंगे, इसलिए मैंने सेकंड को आई लिखा है, ऑर्डर पलट दिया है। ठीक, अच्छा अब देखो ए पर तुमने क्या किया? कुछ कॉलम ऑपरेशन करे, कॉलम ऑपरेशंस, वही कॉलम ऑपरेशन किस पर करे? आई पर करे, और कॉलम ऑपरेशन करते 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 ए को क्या कर दिया? आई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर आई का यहाँ पे कुछ बन गया, बी बन गया, और यहाँ ए अनचेंज रहा, तो ये क्या हो गया? आई इज इक्वल्स टू ए बी हो गया। तो मुझे क्या चाहिए था? मुझे ए का इनवर्स चाहिए था। ए का इनवर्स कौन हुआ? बी हो गया। दिस इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये हम थ्रू सम कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब हम लोग एक
को पकड़ लेंगे, ठीक है, आइदर रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, कोई एक को तुम अपना बना लो कि मुझे इसके थ्रू करना है। अच्छा, तुम सारे बुक्स में देखोगे तो वहाँ रो ऑपरेशन के थ्रू दिया रहता है, तो हम लोग भी थ्रू रो ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। करने को हम कॉलम भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, उसमें भी आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम दो चीज़ों में अगर कभी रो से कर रहे हैं कभी कॉलम से कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि तुम कैलकुलेशन करते करते बीच में माइंड वो हो जाए कि हम कॉलम वाला बीच में हमने ऑपरेशन कर दिया, पहले हम रो करते आ रहे थे, तो ऐसा नहीं करना है। हम केवल एक ऑपरेशन को पकड़ेंगे, कौन सा, रो ऑपरेशन। तो हर क्वेश्चन रो ऑपरेशन के थ्रू करेंगे, एनसीईआरटी में भी सारा रो ऑपरेशन के थ्रू दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो अभी इसको हम लोग ये नोट कर लो, फिर हम लोग आते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इनवर्स थ्रू एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है। स्टेप्स कैसे करने हैं इसको, इसके तो इसके स्टेप्स ये हैं। सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स ए है, सपोज मैंने एक यहाँ पे लिखा, ठीक है, मैंने लिखा ABCD, ठीक है। अभी मैं सबसे इजी 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, और एक जनरल टर्म्स लिए, मैंने नंबर्स नहीं लिए, मैंने ABCD ले लिया, ठीक है। दिस इज योर मैट्रिक्स ए, इसको इन्वर्स करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे A इज इक्वल्स टू IA, रो ऑपरेशन कर रहे हैं, पहले I लिखेंगे बाद में A लिखेंगे, ठीक है। A इज इक्वल्स टू IA, तो क्या किया, ABCD, I को लिखा 1 1 0 0। अच्छा, एक ऊपर ये तो अनचेंज रहना है, तो मैं इस बार इस पूरी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखूँ अगले स्टेप में, तो मैं थोड़ा सा मेहनत कम करना चाहता हूँ, तो मैं ए को ए मैट्रिक्स ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसके एलिमेंट्स पे कोई काम नहीं करना है। अब क्या करें, अब देखो, अब मैं तुम्हें एक एल्गोरिदम बता रहा हूँ। क्या एल्गोरिदम होता है एक स्टेप्स, प्रिसाइज स्टेप्स, जिनको तुम फॉलो करोगे तो तुम फाइनली आंसर पे पहुंचोगे। तो हमारा एल्गोरिदम क्या है, टारगेट अचीव करने के लिए है। हमारा एल्गोरिदम है इस ए मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी कैसी होती है, ये रखी हुई है सामने। आइडेंटिटी में तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 बनाना है और नॉन डायगोनल को 0 0 बनाना है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप है फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है, 1 1। इस फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है। कैसे 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है इसी नंबर से इस पूरी रो को डिवाइड करके। हम क्या कर रहे हैं, रो ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं रो को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला मेरा क्या है स्टेप, रो 1 रिप्लेस्ड बाय रो 1 अपॉन ए, ठीक, रो 1 अपॉन ए, ठीक। रो 1 अपॉन ए कर दो किसमें, इस पूरे वाले मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में, और इसके फर्स्ट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। रो 1 को हमने ए से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 1 बन गया। यहाँ बी अपॉन ए आ गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाओ, इसमें हमने ए से डिवाइड किया तो 1 अपॉन ए हो गया, 0 हो गया, 0 अपॉन ए 0 0 1, और ए मैट्रिक्स एज इट इज बना हुआ है। आ जाओ अब अगले स्टेप में। अगला क्या होगा, अगले में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 बन गया ना, इसकी हेल्प से देखो, ऑर्डर यही रखना है जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। इसकी हेल्प से ये जो एलिमेंट है, अब इसको मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना है ना, ये जो 0 रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो मुझे अब सी को 0 बनाना है। तो मुझे क्या करना है, मैं 1 में इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 में मतलब रो 1 में सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और R2 माइनस दैट सी टाइम्स R1 कर दिया जाए। देखो अब क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं R2, मुझे इसको 0 बनाना है, तो मैं रो 2 पर ऑपरेशन लगा रहा हूं। R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस C टाइम्स R1 करके देखो, मुझे इसको 0 बनाना है ना, C को 0 बनाना है, तो ये क्या हो गया, 1 तो 1 और B अपॉन ए को कुछ टच नहीं किया है हमने, इस एलिमेंट को किया। C माइनस C टाइम्स R1, तो R1 में 1 है तो C टाइम्स 1, और यही ऑर्डर लगा दिया इस पर मतलब D पर, तो D माइनस C टाइम्स B अपॉन ए, ठीक है। ये इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, और यही काम कहाँ करना है, हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स पर करना है। फर्स्ट रो तो अनटच्ड रहे, और जिसका क्या होगा, 0 माइनस C टाइम्स R1, C अपॉन ए हो गया। और ये क्या है, ये सॉरी यहाँ पर
1 माइनस 0 है ना ये ऊपर का एलिमेंट, तो c टाइम्स 0 तो 0 ही हुआ, तो ये तो 1 का 1 ही रहा। और यहाँ पे मैट्रिक्स A। अच्छा, इसका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और ये तो जो यहाँ लिखा है वही हो गया, ठीक। अच्छा, 1 0 b अपॉन a d, इसको ad माइनस सी बी कर दें, ad माइनस बी सी कर दें, अपॉन होल a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a 0 माइनस सी अपॉन a 1, और यहाँ पे a हो गया। अच्छा, अब अगला टर्म क्या होगा, अगला होगा, देखो ऑर्डर में पहले हमने क्या किया, इसको 1 बनाया, इसको फिर 0 बनाया। अब हमारा टारगेट है अगले कॉलम पर ये जो टर्म है इसको हमें 1 बनाना है। हम कॉलम वाइज पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर अगले स्टेप में नॉन डायगोनल को 0 बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 2 by 2 की मैट्रिक्स थी तो हमारा एक ही नॉन डायगोनल एलिमेंट था। 3 क्रॉस 3 में करेंगे तो वहाँ पे 2 नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो वो हम लोग अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो अब हम आते हैं सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में पहले डी को, इसको बी को नहीं टारगेट करेंगे, हम पहले डायगोनल एलिमेंट को टारगेट करेंगे, ये डी को क्या बनाना है। अच्छा, डी अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे डी नहीं है, ये है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए R2 को इस नंबर से, ये जो भी नंबर है इस नंबर से डिवाइड कर दो R2 को, ठीक है। तो अगला स्टेप हम लिख रहे हैं R2 इज डिवाइडेड बाई R2 को क्या कर रहे हैं हम, रिप्लेस्ड बाई R2 अपॉन में AD माइनस BC अपॉन A, ठीक। ये काम कर दो, क्योंकि हम थोड़ा जनरल काम कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन आ गया, कोई बात नहीं है। R2 कहाँ है, ये है। इसको 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला कुछ नहीं हुआ, ठीक है, 0, और ये 1 हो गया, ठीक। अब यही काम इसमें करना है R2 में, तो 1 अपॉन A 0, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस C बाई A को डिवाइड कर दिया इससे, तो ये जब डिवाइड करोगे तो ये A ऊपर आ जाएगा, अपॉन AD माइनस BC, ठीक है। A से कैंसिल हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, 0 और 1 को डिवाइड किया तो 1 अपॉन दिस, तो A ऊपर चला गया, A अपॉन AD माइनस BC, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। A अपॉन AD माइनस BC। अब इधर आ जाते हैं, इसको हटा दें। अब आ जाओ कहाँ पर, अब क्या बचा, इसको 0 बनाना है, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 बना दिया, हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब इसको 0 कैसे बनाना है, अगेन ये जो रो है ना, इस रो में इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, और R1 माइनस दैट थिंग B अपॉन A इंटू R2, देखो R1 को रिप्लेस कर रहे हैं, R1 माइनस R2 में क्या मल्टीप्लाई करके माइनस करें, तो R2 में B अपॉन A मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और वो 1 तो बन ही चुका है, R2 का वाला एलिमेंट। तो अब क्या हुआ, ये फर्स्ट रो में देखो ये 0 था, यहाँ पे R2 में 0 एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट में जब माइनस करोगे तो 1 माइनस 0, तो ये तो डिस्टर्ब नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 0 था, और वहाँ पे तुमने क्या कर दिया, 0 बना दिया, ठीक है। कैसे हुआ 0, एक बार लिख के बताएं। यहाँ पे B बाई A था, फिर माइनस B बाई A इंटू R2 कौन है, 1 है, क्या हुआ, ये 0 बन गया, ठीक। तो इसको 0 कर दिया, ये 0 हो गया, नीचे 1 है, इज इक्वल्स टू, अब यही काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाओ, 1 अपॉन A, ठीक है, माइनस दिस, ये C अपॉन दिस, ठीक है, माइनस B अपॉन A इंटू R2 का एलिमेंट है, माइनस साइन एक और है तो यहाँ प्लस कर दें, एक तो ये माइनस और एक ये माइनस, तो यहाँ प्लस हो गया, C अपॉन AD माइनस BC, ठीक। ये पहला एलिमेंट हुआ, इसमें कुछ सिंप्लीफाई होता दिख रहा है क्या, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, बस 1 अपॉन A कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हम अभी जल्दीबाजी नहीं करते, आराम से, हाँ देखो ये तो हुआ फर्स्ट एलिमेंट। फिर अगला एलिमेंट पर आ जाओ, अगला एलिमेंट तुम्हारा ये देखो 0 है, तो 0 माइनस B अपॉन A इंटू नीचे वाला एलिमेंट A अपॉन AD माइनस BC, ठीक है। B अपॉन A और R2 का जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन R2 को तो कुछ नहीं करना, माइनस C अपॉन AD माइनस BC, और इधर A अपॉन AD माइनस BC, देखना भी बहुत बड़ा सिंपल सा आ जाएगा,
इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड था, ये मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए के साथ जो भी होगा वो कौन होगा, अगर यहाँ आई है तो ये मैट्रिक्स हमारा ए इनवर्स है, ठीक। बस सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। देखो सिंप्लीफाई करने में यहाँ पे कुछ कॉमन 1/a, फिर 1 प्लस बी सी अपॉन ए डी माइनस बी सी, ठीक है। ये हमारा टर्म सिंप्लीफाई होगा और अपॉन नहीं, सेकेंड नीचे एलिमेंट जो है c अपॉन ए डी माइनस बी सी, ठीक है। यहाँ पे कुछ होगा क्या, यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे माइनस बी ए कैंसिल अपॉन ए डी माइनस बी सी, यहाँ a अपॉन ए डी माइनस बी सी, कुछ कॉमन सा दिख रहा है, ए डी माइनस बी सी। देखो यहाँ एलसीएम लेंगे, चलो मैं अभी ये ऊपर यहाँ खाली करता हूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए डी माइनस बी सी एलसीएम ले लिया जाए, ए डी माइनस बी सी और ऊपर प्लस बी सी, तो माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, ऊपर क्या आ गया ए डी आ गया और नीचे ये 1 अपॉन ए है, 1 अपॉन ए, तो ए से कैंसिल हो गया और अपॉन में ए डी माइनस बी सी हो गया, ठीक। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये 1 अपॉन ए से ए कैंसिल कर दिया, ठीक। डी अपॉन ए डी माइनस बी सी, नीचे क्या है माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी, फिर इधर कौन है माइनस बी अपॉन ए डी माइनस बी सी, फिर इधर कौन है ए अपॉन ए डी माइनस बी सी, ठीक है। अच्छा हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये तुम्हारा शॉर्टकट बन जाएगा। कई बार बोर्ड में 1 मार्कर क्वेश्चन में 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा जाता है। अब 1 मार्कर में तुम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करोगे, तो उसके लिए मैं तुम्हें जनरल फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूँ, 2x2 मैट्रिक्स में डायरेक्ट काम करेगा। अब ये ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ये सब क्या करें, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, ठीक है। मैट्रिक्स के हर टर्म से बाहर निकल आया, अंदर क्या बचा डी माइनस बी, यहाँ माइनस सी, यहाँ पे ए, ठीक है। चलो तो ये हमारा फाइनल बचा। अब इसको हम, ये क्या था, इधर कौन है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इधर कौन है, यहाँ मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये जो चीज है दिस थिंग इज योर ए इनवर्स, तो हमें ए इनवर्स क्या मिला, सो बाय डेफिनेशन वी गेट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये देखो तुम लोगों को अभी डिटर्मिनेंट अगर पढ़ लिया है तो तुमको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी ए बी सी डी, ये थी ना ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लेते तो ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी आता, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स का सिंबल ये है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट हम इसे बाहर लगा देते हैं, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने पर ये ए डी माइनस बी सी बनता है, ठीक है। तो ए इनवर्स को 1 अपॉन क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये मैट्रिक्स क्या बन गई, अब हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो थी ए बी सी डी, उसमें यहां पे तुमने क्या किया, यहां पर ए को तुमने डी के साथ इंटरचेंज कर दिया और बी और सी का क्या किया, बी और सी को अपनी जगह पे रहने दिया बट उनका साइन चेंज कर दिया, बस, ठीक है। क्या किया, ए डी को इंटरचेंज कर दिया, डी को यहां लिख दिया, ए यहां लिख दिया, और जो बी और सी अपनी जगह रखे लेकिन उनके साइन चेंज कर दिए, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मिल गया ए इनवर्स निकालने का, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ये एलिमेंट इंटरचेंज और रिमेनिंग नॉन डायगोनल एलिमेंट विद माइनस साइन, ठीक है। अगर यहाँ पहले से माइनस होता तो हम उसको प्लस कर देते, ठीक है। तो दिस इज द वे टू गेट इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अच्छा बच्चों, हमने अभी एक जो फॉर्मूला डिराइव किया 2x2 मैट्रिक्स में, हमने क्या डिराइव किया कि ए बी सी डी अगर ये है मैट्रिक्स तो इसकी जो इनवर्स मैट्रिक्स होगी वो क्या बनती है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फिर ए और डी को इंटरचेंज किया और बी और सी को अपनी जगह पे विद माइनस साइन रख दिया। यहाँ पर एक पॉइंट सोचने वाला है, अगर मैं पूछूं कि व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल, किस तरह की मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहली चीज तो हमने देखी थी कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी का ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए तो भूल जाओ, उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा।
एक और चीज देखो, यहाँ पे अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है, ठीक है, अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी जीरो। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन है कि मैट्रिक्स should not have a determinant equal to 0 for its inverse to exist। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो वो इन्वर्टिबल नहीं रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए एक एग्जाम्पल पर। ठीक, अच्छा अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, इसका इनवर्स निकालना है। देखो क्या इसमें प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है 0 1 2 फर्स्ट रो, 1 2 3 3 1 1। हमें इस मैट्रिक्स को का इनवर्स फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट अस राइट A इज इक्वल्स टू आई ए। मैंने I पहले लिखा है, A बाद में लिखा है, क्योंकि मैं रो ऑपरेशन को हमेशा फॉलो करूंगा। ठीक है, हमेशा हम रो ऑपरेशन के थ्रू ही निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो एलिमेंट्री में दोनों चीज आती हैं, रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं और कॉलम भी कर सकते हैं, बट वी विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर रो ऑपरेशन सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। तो जब तुम रो ऑपरेशन करोगे तो सबसे पहले I लिखोगे इस प्रोडक्ट में। ठीक है, अब लिख लेते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 2 1 2 3 3 1 1 और यहाँ पे I लिखा 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये हो गया, और इधर A लिख दिया। अच्छा अब हम क्या करें, अब हमारा यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स ये है, जो गिवन A मैट्रिक्स है, उसमें हमें इसको कन्वर्ट करना है I में। I तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इस तरह का बनाना है इसको। तो सबसे पहला यहाँ एलिमेंट क्या चाहिए, 1 चाहिए। ये कौन है, ये 0 है, तो ये तो 1 नहीं बन पाएगा। क्यों, मैंने अभी लास्ट 2x2 की जनरल मैट्रिक्स में क्या किया था, मैंने इस नंबर को यहाँ पे A था तो A से डिवाइड कर दिया था पूरी रो को, तो A अपॉन A 1 बन गया था। अब मैं यहाँ 0 है तो क्या करूँ, क्या 0 से डिवाइड करके 0 अपॉन 0 1 बनेगा, नो, 0 अपॉन 0 तो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट टर्म जो डायगोनल पोजीशन है वो अगर 0 हो तो तुमको रोज इंटरचेंज करनी पड़ेंगी, जिससे कि यहाँ पे एक नॉन जीरो नंबर आ जाए। ठीक है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक तो ये रो 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं विद R1। ठीक है, अगर रो 3 को किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और फिर 3 को 3 से डिवाइड करके पूरी रो को डिवाइड करके 3 से हम इसको 1 बना सकते हैं। 2 स्टेप हो गए, एक इंटरचेंज करने का, एक डिवाइड करने का। लेकिन अगर तुमने R2 से एक्सचेंज किया तो ये बना बनाया 1 आ रहा है। तो अगर तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी हो कि एक 1 बना बनाया यहाँ पर एक्सचेंज करके आ जाएगा तो उसको ऑप्ट करो। अगर यहाँ 1 नहीं होता, यहाँ पे कोई और नंबर होता, 2 होता, 5 होता, कुछ भी होता, तो फिर मेरे लिए R2 और R3 फिर सेम रो होती, मतलब हमारे लिए वो सेम स्टेटस होता उनका, उनमें से कोई भी एक चूज करके हम इंटरचेंज कर लेते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को, फर्स्ट कॉलम के डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है। अगर वो 0 है तो 1 कैसे बनाना है, दूसरी किसी रो से हम इंटरचेंज करके उसको नॉन जीरो नंबर को यहाँ लाएंगे और फिर डिवाइड करके 1 बनाएंगे। बट यहाँ पर हमें एक 1 अवेलेबल है, तो हम क्या कर रहे हैं, R2 इंटरचेंज्ड विद R1, या पहले हम R1 लिख देते हैं, R1 इंटरचेंज्ड विद R2। ठीक है, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, 2 3 1 2 3 पूरा यहाँ आ गया, और ये 0 1 2 सेकेंड रो में आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 3 1 1। ठीक है, यही काम हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड रो इंटरचेंज कर दी, सेकेंड रो को ऊपर लिख दिया और फर्स्ट रो को यहाँ पे लिख दिया। 0 0 1 ये काम भूलना नहीं है, कई बार हम भूल जाते हैं, यहाँ इतनी मेहनत कर चुके होते हैं कि उसके बाद हम भूल जाते हैं कि यहाँ भी करना है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। फिर उसके बाद अब क्या करना है, पहला काम हो गया। अगला काम था कि इस कॉलम के नॉन डायगोनल एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बनाना है। देखो ये 0 तो बना बनाया है, हमारा एक काम और कम हो गया। इस 3 को 0 बनाना है, कैसे 0 बनाना है, तो हमेशा देखो ये स्टेप जो मैं बता रहा हूँ उसी को ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि तुम अपने हिट एंड ट्रायल से कर रहे हो। ठीक है, ये 3 है ना, इसको 0 बनाना है, तो मैं R1 की हेल्प लूंगा। R1 में ये मैं इसको 1 बना चुका हूं, तो मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड देन R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो ये 0 बन जाएगा।
ठीक है, गारंटी है ये 0 बन जाएगा। यही काम तुम यहां पर भी कर दो। क्या करना है, R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 3 टाइम्स R1। यहां वो नंबर जो यहां पे रखा हुआ है उस नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो गया। ठीक, बना दो इसको। फर्स्ट रो को कुछ नहीं करना, सेकेंड रो को कुछ नहीं करना, ठीक है, इधर भी कर लेते हैं। फर्स्ट रो को कुछ नहीं करना, सेकेंड रो को कुछ नहीं करना, थर्ड रो में R3 3 माइनस 3 R1 3 माइनस 3 इंटू 1 0। ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए तो ये लिखा है तो 0 आना ही है। फिर 1 माइनस 3 इंटू 2 1 माइनस 6 क्या हो गया, माइनस 5 हो गया। फिर 1 माइनस 3 इंटू 3 1 माइनस 9 क्या हुआ, माइनस 8 हो गया। यही काम यहां कर देते हैं। 0 माइनस 3 टाइम्स 0 0, 0 माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 टाइम्स 0 1। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम आते हैं सेकंड कॉलम पे। फर्स्ट कॉलम हमारा बन गया जैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चाहिए। सेकंड कॉलम में किसको टारगेट करोगे, सेकंड कॉलम में डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाओगे। ये तो अच्छा है, बना बनाया 1, काम थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, यहाँ 1 नहीं होता, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 7 होता तो क्या करते, तो हम रो 2 को 7 से डिवाइड करते तो जिससे कि ये 1 बन जाए। ठीक है, अभी तो ये बना बनाया है 1, तो इस 1 को हम अब जब ये काम हो चुका है तो अब अगला हम काम पहुंचते हैं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बनाना। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए R1 में ट्वाइस ऑफ R2 को माइनस करेंगे। ठीक है, R1 में ट्वाइस ऑफ R2 माइनस करने से 0 हो जाएगा। और R3 में क्या करेंगे, R3 में हम माइनस करेंगे ये नंबर को R2 में मल्टीप्लाई करके। नहीं समझ में आया, चलो मैं दूसरी तरह से बोलता हूं। ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव नंबर मुझे 0 बनाना है तो इसमें मुझे कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप समझ में आ गया, चलो करते हैं। तो R3 रिप्लेस्ड, दोनों को एक साथ कर देते हैं। ठीक है, R2 को तो सॉरी R1 को गायब करना ना, R1 में 2 को 0 बनाना है। तो R1 का क्या किया, R1 को रिप्लेस किया R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 से। और R3 का क्या किया, R3 को रिप्लेस किया R3 प्लस 5 टाइम्स R2 से। यानी कि ये जो तुम रो ले रहे हो ये तुम्हारी R2 ही रहेगी, क्योंकि मुझे इस 1 का ही यूज करके इसको 0 बनाना है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, मतलब जो स्टेप यहाँ लिखा है उसको करते हैं। तो पहले R1 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, तो 1 का 1 रहा। देखो इसमें हमारा जो हमने पहले जिस चीज को ऑब्टेन कर लिया है वो उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रही। ठीक है, अब ये तुम्हारे 1 0 0 बने रहेंगे। हमारा ये जो एल्गोरिदम है ये तुम्हें इस चीज में हेल्प करता है। नहीं तो तुम अगर हिट एंड ट्रायल करोगे तो हो सकता है कि जो तुम रेडी करके रखे हो उसमें फिर डिस्टर्बेंस हो जाए। ठीक है, तो डू नॉट डू हिट एंड ट्रायल। ये मेथड हमारा बिल्कुल एल्गोरिदमेटिकली तुम ऑर्डर्ड वे में करते जाओगे। तो यहाँ पे 1 हो गया, और फिर क्या किया R1 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, तो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 0 हो गया। इसी काम के लिए हमने ये काम किया था। 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 हो गया। 3 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, तो 3 माइनस 4 इज माइनस 1। ठीक, और फिर आ जाओ यहाँ पे 0 1 2 R2 को तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, भी थर्ड रो लिखने से पहले ये काम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, R1 माइनस 2 R2 0 माइनस 2 इंटू 1। ठीक, तो हो गया माइनस 2। 1 माइनस, अब 2 कुछ भी करोगे तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 माइनस 2 इंटू R2, 0 माइनस 2 इंटू 0 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 माइनस 2 इंटू 0 0। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकेंड रो को, एज इट इज लिख लो 1 0 0। थर्ड रो पर आ जाओ। थर्ड रो 0, ये है R3 0 प्लस 5 टाइम्स R2 क्या हो गया, R3 में हमने R3 प्लस 5 टाइम्स R2, तो दिस इज R3 प्लस 5 टाइम्स 0 0 ही रहा। ठीक है, माइनस 5 प्लस 5 टाइम्स 1 0 हो गया। माइनस 8 प्लस 5 टाइम्स 2 प्लस 2 हो गया। ठीक है, यहां तक सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। R3 प्लस 5 R2 0 प्लस 5 R2 5 हो गया। माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 प्लस 5 टाइम्स 0 माइनस 3 हो गया।
1 प्लस 5 टाइम्स 0 1 हो गया। ठीक, अब इधर रब ऑफ कर देते हैं और इधर शुरू करते हैं। तुमको देखा कहाँ तक हम लोगों का अचीव हो चुका है, ये 2 कॉलम हो गए। अब हम थर्ड कॉलम पे, थर्ड कॉलम में कहाँ पहुँचे, थर्ड कॉलम में हम लोग पहुँचे हैं कहाँ, ये, ठीक है। अब इस थर्ड कॉलम में एम क्या है, थर्ड कॉलम में एम है कि हमें इस कॉलम जो डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 बनाना है। उसको 1 कैसे बनाना है, डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है इस नंबर से पूरी रो में डिवाइड करके, ठीक है। 2 से R3 को डिवाइड कर दो, ठीक है। R3 रिप्लेस्ड बाय R3 अपॉन 2, ठीक है। कैसे होगा, 1 0 माइनस 1 0 1 2 0 0 1 is equals to minus 2 1 0 1 0 0 5 upon 2 minus 3 upon 2 1 upon 2 और यहाँ पे a लिख दिया, ठीक है। नोट करो। अच्छा, अब ये हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें थर्ड कॉलम में, ये थर्ड कॉलम में ये 1 बन चुका है। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बनाना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट ये 0 कैसे बनेगा, अगर सिंपली तुम R1 को R3 ऐड कर दो, R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R3, ये तो बहुत इजीली हो गया। और R2 का क्या करें, देखो मैं R3 की हेल्प ले रहा हूँ अब, ठीक है। जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसको 1 बनाने के बाद फिर उस रो की हेल्प से रिमेनिंग को 0 बनाना होता है। तो अब R2 को 0 बनाना है, तो R2 में क्या करें, R2 में इस 2 को 0 बनाना है तो -2 टाइम्स R3, ठीक। ये दोनों कर दोगे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 0 1 प्लस 0 इज 1 0 प्लस 1 इज 1 माइनस 1 2 माइनस, जस्ट ए मिनट, R1 प्लस R3 करना था, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे देखो मुझे कैसे पता लगा, मैं यहाँ पे ये क्यों अटका, क्यों, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए और मेरा नॉन डायगोनल एलिमेंट जो अच्छा खासा 0 था वो 1 बन रहा था, यानी मैंने कहीं मिस्टेक कर दी, मैं तुरंत रुक गया वहाँ पे, ठीक है। तो इसको तो ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। R1 प्लस R3 इन दोनों को ऐड करोगे तो 0, फिर -1 प्लस 1 0 हो गया। ये हमारा सेकंड कॉलम हमारा हो चुका है 1 0 0 0 1 0। अब हम कहाँ पर आ रहे हैं, हम ये R2 को रिप्लेस करना है R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 से, ठीक है। R2 माइनस 2 R3 करोगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, जब तुम R3 ये -2 R3 में 0 0 है तो ये नंबर तो अनअफेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस 1, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 यानी कि 0, और ये 1 बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यही काम, ये दोनों स्टेप्स उधर कर देने हैं, कहाँ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे करने हैं, ठीक। पहले R1 प्लस R3, R1 को हटाना है विद R1 प्लस R3। अब ये देखो 5/2 अगर मुझे यहाँ पे करना है तो क्या करें, इन दोनों को ऐड करना है तो ये क्या है 2.5 है, 2.5 माइनस 2.5 हो गया 1/2, ठीक है। 1 माइनस 1.5, ठीक है, R1 प्लस R3 तो ये -1.5, इनको ऐड किया तो माइनस का हाफ हो गया, तो माइनस का हाफ हो गया, और 0 एंड हाफ को ऐड किया तो हाफ हो गया, ठीक है। सेकंड रो को भी रिप्लेस कर रहे हैं, यस, सेकंड रो को हम कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, R2 1 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस 1 माइनस 5 -4 हो गया, ठीक है, कहाँ पे, R2 में। फिर R2 0 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया तो 0 प्लस 3 हो गया 3। फिर आगे यहाँ पे 0, R2 इज 0 माइनस ट्वाइस ऑफ हाफ दैट इज 1, तो 0 माइनस 1 दैट इज -1, ठीक। अब बॉटम में आ जाओ, बॉटम तो हमने कुछ किया नहीं, R1 R2 को रिप्लेस किया था बस, R3 तो ऐसे ही है एज इट इज, 5/2 माइनस 3/2 एंड 1/2, और इधर मैट्रिक्स A हो गया, आंसर आ गया। व्हाट इज दिस, A के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ही A इनवर्स है, बिकॉज यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो I इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू A, ठीक है, बाय कंपेयरिंग विद, ठीक है, इसके साथ कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, A इनवर्स इज इक्वल टू ये जो भी है। अच्छा, इसमें देखो 1/2 दोनों रोज में है, तुम चाहो तो 1/2 हम सारी रो से बाहर निकाल लें, लेकिन इसमें तो 1/2 है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको -8/2 लिख सकते हो, इसको 6/2 लिख सकते हो, इसको -2/2 लिख सकते हो। तो अगर सब में से 1/2 बाहर निकाल लें तो यहाँ 1/2 और ये सारे नंबर थोड़े सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ठीक है, तो अंदर सारे इंटीजर्स में आ जाएंगे, ठीक है। 1/2 और ऊपर क्या हो गया 1 -1 1,
नीचे यहां से 1/2 निकाला तो -8, 6 एंड -2, और इधर 5 - 3, 5 - 3 एंड 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक।